स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे। गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ EWS सर्टिफिकेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। जैसे OBC और SC ST को आरक्षण मिलता है, वैसे ही जनरल कैटेगरी के लोग को भी EWS के थ्रू आरक्षण मिलता है, 10% का आरक्षण मिलता है। तो गाइज इसी तरह का EWS सर्टिफिकेट होता है, तो हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आना है। वहाँ पे आपको RTPS और उसके बाद अपने स्टेट का नाम सर्च करना है। जैसे कि हम बिहार से हैं तो बिहार कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक मिलता है, जो फर्स्ट लिंक मिलता है वो आपका स्टेट के नाम से, जैसे कि बिहार डाले थे तो बिहार के नाम से मिला है। इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो दिखेगा आपको RTPS बिहार या फिर आपका स्टेट के नाम से। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा लोक सेवाओं का अधिकार। तो यहाँ लिखा होता है कि जाति आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र के लिए सेवाएं के लिए आवेदन। तो ये जो लिंक मिलता है सर्विस ऑनलाइन बिहार गोविंद, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको फिर आपके जो फिर राज्य का मुख्यमंत्री हैं उनका फ़ोटो शो होता है, जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और उसके बाद नीचे कुछ सावधानियाँ लिखा हुआ होता है, वो भी आप फिर चाहे तो नीचे जाकर पढ़ सकते हैं, अन्यथा उसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अगर देखना चाहे तो देख ले सकते हैं, लेकिन आपको सिंपली आना है ऊपर की ओर। लॉग इन का दिखता है ऑप्शन आपको फिर कॉर्नर साइड में, तो वहाँ पे जाना है और लॉग इन पे जाकर क्लिक कर देना है। और लॉग इन पे क्लिक करने के बाद गाइज कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। कुछ देर लेता है सर्चिंग होने में, और सर्चिंग होने के बाद यहाँ पे आपको लॉग इन करने के लिए उससे पहले आपको सावधानियाँ पढ़ना रहता है कि क्या गलती नहीं करना चाहिए। ऐसे तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में आपको फिर समझा ही देंगे, लेकिन अगर आप फिर पढ़ना चाहते हैं तो इसे जाकर वहाँ पर भी आप फिर जब लॉगिन करेंगे उस वक्त फिर आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। और उसके बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली अगर आप पहले से ID बना चुके हैं तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ID नहीं है तो आपको नीचे की ओर जाइएगा तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको रजिस्टर्ड हो जाना है, या फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल ID से। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर या ईमेल ID को डाल देना है। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे फॉरवर्ड पासवर्ड। अगर आपको फिर मतलब पासवर्ड नहीं याद है तो आप फिर पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर अपना जो भी मतलब नंबर या फिर ईमेल ID से आप ID बनाए होंगे वो डाल देना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आपका जो भी फ़ोन नंबर या ईमेल होगा उस पर फिर एक OTP चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना होता है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे एक वाउचर कोड भी डालना होता है, जैसे कि वाउचर कोड को डाल दिए हैं। डालने के बाद गाइज आपको यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक कर देना है। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद आपको वेलकम टू सर्विस प्लस दिखता है, तो यहाँ पर चाहे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा थ्री डॉट पे आ जाना है, और आप देख रहे होंगे हम हमारे कॉर्नर साइड में हम वहाँ पे आपको रेड कलर से घेर दिए हैं, उसी पे क्लिक कर लेना है। वहाँ दिख रहा होगा आपको थ्री डॉट, तो उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आता है अप्लाई फॉर सर्विस मैनेज प्रोफाइल। तो आपको अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। तो आपको इसी पे क्लिक कर लेना है सिंपली। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा, और यहाँ पे आपका जो फॉर्म होगा वो फिर खुलकर चले आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस भी स्टेट से हैं वो स्टेट चूज करना है। ऐसे तो स्टेट आप रूपी चूज हो जाता है, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट बनाना है। इसका एक फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल वीकेंड सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पे सिंपली इकोनॉमिकल खाली सर्च मारना है, आपको नीचे की ओर फिर दिखने लगेगा। जब लिखिएगा आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है इकोनॉमिकल वीकेंड सर्टिफिकेट RO लेवल, DM लेवल, STO लेवल। तो गाइज आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको RO लेवल से बनवाना होता है, और इसके लिए अप्लाई करने से पहले गाइज आप जातीय आवासीय आय को ज़रूर बनवा लें, क्योंकि आप जब जाते हैं वेरिफिकेशन में तो आपसे ये सभी चीज़ों को मांगा जाता है। अगर नहीं रहेगा आपके पास तो फिर आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, फिर से आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप इस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हम एक वीडियो बना चुके हैं, उस पर आप फिर जाकर देख सकते हैं कि हमको फिर जातीय आवासीय आय के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो चलिए हम फिर फॉर्म को खोलते हैं। उस पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको फॉर्म खुल जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर फिर पढ़ लेना है आर्थिक रूप से कमज़ोर, पिछड़े, अनुसूचित जाति, इन सभी लोगों के लिए नहीं है, या सिर्फ जनरल कैटेगरी में जो मतलब आर्थिक रूप से उतना बरियार नहीं है उनके लिए ही सिर्फ है। तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर आना है, इसके
फिर पढ़ लेने के बाद जो कि लिखा हुआ है ऊपर में ही बिहार सरकार के बगल में कुछ इसी प्रकार का आपका भी शो होगा। तो नीचे की ओर आना है, यहाँ लिखा रहेगा आपका आवेदन का विवरण, वहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आप फिर प्रमाण पत्र कौन से भाषा में चाहते हैं। मान लीजिए कि आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी पे कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपसे लिंग पूछा जाता है, तो हम फिर पुरुष जाति से हैं तो हम फिर पुरुष कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप अपने नाम में कोई टाइटल लगाते हैं, अगर नहीं लगाते हैं तो आप लिख देंगे कोई अभिवाद नहीं। उसके बाद यहाँ आपको अपना नाम डाल लेना है, जैसे कि हम अपने यहाँ पे नाम डाल ले रहे हैं। उसके बाद आपको एक नीचे में ऑप्शन आता है, उसमें आपको अपने नाम को हिंदी में डाल देना है। डाल देने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है, जो आपका आधार कार्ड पे है उसी को डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछा जाता है। गाइज आपको बता दें, आधार नंबर आप तभी डालिएगा जब आपके पास जिस फ़ोन नंबर से लिंक है आधार कार्ड, अगर वो आपके पास फ़ोन नंबर है, क्योंकि उस पर OTP कोड जाता है। अन्यथा आप इससे जो अगला फॉर्मेट होता है उसमें आप आधार कार्ड का फ़ोटो डाल करके भी इसे वेरीफाई करा ले सकते हैं। उसके बाद आपको फिर डिस्ट्रिक्ट चुनना होता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपसे अनुमंडल चूज करना रहता है। उसके बाद आपको फिर प्रखंड चूज करना होता है। उसके बाद आपको स्थानीय विकास का प्रकार आप किस कैटेगरी में आते हैं। ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत को चूज करना है, नगर निगम में है तो नगर निगम को, नगर परिषद में है तो नगर परिषद को, ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत को। जैसे कि हम यहाँ पे ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत चूज कर लिए हैं। उसके बाद जो मेरा वार्ड नंबर है वो हम डाल दिए हैं, हम फिर जिस भी वार्ड में रहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने गाँव का नाम चूज कर लेना है। गांव के नाम चूज करने के बाद फिर एक नीचे ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको खुद से लिखना होता है, टाइप करना होता है अपने गांव का नाम, उसको टाइप कर लेना है। उसके बाद नीचे की ओर आना है तो आपसे पोस्ट ऑफिस पूछा जाता है, वो सभी चीज़ों का आपको फिर भर लेना है। भरने के बाद गाइज आपको फिर नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आपको मिलेगा पिन कोड, तो यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है, जो कि मेरा है 8,02,000, तो हम फिर डाल दें 8,02,000। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है होल्डिंग नो और सर्किल नंबर, ये दोनों चीज़ को आपको डालना कोई ज़रूरी नहीं होता है गाइज। अगर आप इसे चाहे तो डाल भी सकते हैं, अन्यथा इसे आप अभी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसे नहीं डालना होता है उसके अंत में ब्लैक कलर का स्टार लगा होता है, इसे अगर आप चाहे तो ऑप्शनल होता है, चाहे तो डाल सकते हैं अन्यथा नहीं। उसके बाद आपको जाति चूज कर लेना है, जैसे भूमिहार है तो भूमिहार। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो भी आपका पिताजी का नाम है वो डाल देना है, जैसे कि हम फिर रेड कॉलम से घेर रहे हैं। उसके बाद अपने माता जी का नाम डालना है। यहाँ पे आप अपने माताजी का नाम डालेंगे। माताजी के नाम डालने के बाद अगर आप फिर विवाहित हैं, आपका कोई पति या फिर पत्नी है, तो आप अपने पति या पत्नी का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आप आवेदक का मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी होता है गाइज, ताकि आपको वेरिफिकेशन का समय मोबाइल नंबर पर ही और फिर जीमेल पर फ़ोन या मैसेज आता है, इसीलिए आप इसे अनिवार्य रूप से डाल दें, अन्यथा फिर आपका अप्लाई तो कर देंगे लेकिन आपका फिर बन नहीं पाएगा। उसके बाद आपको यहाँ ईमेल डाल देना होता है। और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो डालना होता है जो 150 KB से कम में ही होना चाहिए, अगर ज़्यादा हाई क्वालिटी का फ़ोटो होता है वो नहीं लेता है। उसके बाद जो आपका परिवार का आय होता है उसे डालना है, जैसे कि मेरा परिवार का 90,000 है, आय प्रमाण पत्र बनवाते होंगे उस पर जितना रहता है उतना ही इस पर डालना होता है। उसके बाद एक आपका घोषणा पत्र आता है, घोषणा पत्र को सही प्रकार से पढ़ लेना है। अब पढ़ने के बाद इसको नीचे की ओर आना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक नीचे आता है कैप्चा कोड, कैप्चा कोड को डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसको हम डाल देते हैं 921593। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है और नीचे की ओर आने के बाद सबसे पहले आपको ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। अगर आपका कहीं कुछ छूट गया है, कहीं कोई गलती हो गया है तो उसे वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं होता है, वहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ओके का ऑप्शन आएगा। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको एक उधर से रिसीविंग आता है। रिसीविंग कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है गाइज, इसी प्रकार का रिसीविंग होता है आपका, जैसे कि आप देख रहे होंगे EWS हमारे स्क्रीन पे। तो इसमें एक नीचे की ओर सूचना लिखा होता है, सूचना आपको पढ़ना होता है कि आपको एक दस्तावेज के साथ जो आपका जातीय आवासीय आय होता है उसके साथ ही आपको लेकर जाना होता है अंचलाधिकारी के पास और स्वयं जाना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे नोट में देख रहे होंगे नीचे, आपको बता दें कि आप ऑनलाइन अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए और इसे बनवाने के लिए एक बार आपको अंचलाधिकारी के पास जाना पड़ेगा और वहां जा कर के इसे वेरीफाई कराना पड़ेगा। इसके बाद ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जब फिर वेरीफाई के लिए नंबर पे या फिर
ईमेल पे मैसेज आता है, तो आप जाकर वेरीफाई करवा लेते हैं। उसके एक दिन बाद ही आपको जब चाहे इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर उससे ला सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे में हो इसको फिर निकलवा लेना है प्रिंट में निकलवाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में सिग्नेचर करना होता है अपना, और इसे खुद लेकर जाना होता है गाइज। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब